चलो, तो वैसे तो हमारा चैप्टर इंटीग्रेशन पूरा हो गया है, बट एज यूजुअल कुछ लोगों को इशू है, वो हर साल होते हैं, क्योंकि एज आई टोल्ड सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे, अगर कंपेयर किया तो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है। वैसे तो मैं इसको बहुत डिफिकल्ट नहीं मानता हूँ, लेकिन रिलेटिवली अगर और चैप्टर से बात की जाए तो ठीक है, इसको मान सकते हैं कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर। तो उसके लिए दो बातों का बहुत ध्यान रखना है। पहली बात तो तुम्हें सारे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। फॉर्मूले नहीं याद है तो कोई क्वेश्चन नहीं होगा, फॉर श्योर नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है उसका। और बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो भी मिक्स क्वेश्चंस की। एक्सरसाइज वाइज तुम 10 बार भी प्रैक्टिस कर लोगे कोई फायदा नहीं है। अगर तुम्हें पहले से पता है क्वेश्चन किस फॉर्म का है तो कर ही लोगे, फिर तो फॉर्मूला देख लोगे और वहीं के वहीं लगा दोगे। तो जब तक मिक्स क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा नहीं करोगे तब तक इशू आते रहेंगे। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम थी, क्या अभी कुछ कोई ऐसा है जिसको सारे फॉर्मूले और सब फॉर्म्स याद है, क्या क्या फॉर्म हुआ करते थे और क्या क्या फॉर्मूले हैं? कोई नहीं कह रहा है ऐसा। दीक्षा तुम तो कह दो यार, तुम्हारा दिमाग खोलता है। यस सर, मतलब याद है ये। ठीक है, प्रियांशु फॉर्मूले याद हो गए? सर सारे 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 नहीं होंगे तो कैसे काम करोगे यार? चलो मैं क्विकली रिवीजन करा रहा हूँ, इसीलिए मैंने कहा था जिसको आता हो, क्योंकि अभी फिर से मैं ऑलमोस्ट हर चीज बता दूंगा एक एक बार। जिसको आता हो वो जा सकता है, जिनको नहीं आता हो प्रैक्टिस के लिए रुक जाए। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप फॉर्मुलेस की बात करें कि हमारे पास क्या फॉर्मूले थे, तो सबसे पहले तो नॉर्मल इंटीग्रेशन था जिसमें हमने फॉर्मुलेस की बात की। मैं लिख नहीं रहा हूँ पूरा पूरा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू पावर एन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स, जो डायरेक्ट हो सकते थे, tan स्क्वायर एक्स, सॉरी सेक स्क्वायर, sec square x and cosec square x, e to the power x, और इनवर्स वाले सारे अंडर रूट 1/√1 - x² -1/√1 - x², 1/√x² - 1, एंड ऑल दिस बेसिक फॉर्मूला जो चाहिए ही चाहिए। ये सबको याद है? यस सर। ठीक है। यस उसके बाद हमने कुछ थोड़े बहुत नए फॉर्मूले याद किए बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ tan x, जो डायरेक्ट हमने पहले नहीं सीखा था, cot x एंड tan का सीखा है, cot का सीखा है, और किसका सीखा है? sin cos, sec और cosec का भी सीखा है, sec x और cosec x। यस सर। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट हमारा सर ये सर ये tan x का फॉर्मूला होता है log sec x, लेकिन सर बहुत जगह cos x लिखा था। क्या लिखा हुआ है बहुत जगह? log cos x। माइनस log cos x लिखा होगा, log cos x नहीं लिखा होगा। सर इंटीग्रेशन चल रहा है हाँ, इंटीग्रेशन रिवाइज कराऊंगा मैं इस वीक पूरा। अभी ठीक है। सर। अभी क्या चल रहा है सर? इंटीग्रेशन खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ लोगों को समझ में कम आया है, इसलिए मैं रिवाइज करा रहा हूँ। ओके सर। ठीक है। हाँ दीक्षा, log sec x की जगह पर हो सकता है कि माइनस log cos x लिखा हो, तुमने साइन पे शायद ध्यान न दिया हो, तो ये एक ही बात है। क्या हम sec x को 1/cos x लिख सकते हैं? यस सर। उसको हम cos x to the power -1 लिख सकते हैं, यस सर। और माइनस आगे आ जाएगा। ठीक है। स्टैंडर्ड, वैसे स्टैंडर्ड यही यूज होता है, कहीं कहीं cos लिखना होगा तो लिख दिया होगा, तो इसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट वी लर्न इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक मेथड में ये यूज होता है। तो हम देखते हैं कि यूजुअली कोई फंक्शन अवेलेबल होता है हमारे क्वेश्चन में जिसका डेरिवेटिव भी वही अवेलेबल होता है, तो फिर हम उस गिवन फंक्शन को टी लेते हैं और बाकी फंक्शन डी टी टाइप से कुछ बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम बात कर लेते हैं कि साइन एक्स कॉज एक्स है मान लो, तो हम देख रहे हैं कि यार साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉज एक्स है, तो साइन एक्स को अगर हम टी ले लेंगे तो कॉज एक्स डी एक्स डी टी बन जाता है और ये सॉल्व हो जाता है। या जैसे log x अपॉन x हो गया, तो log x को t ले लेंगे तो 1/x dx dt बन जाएगा। ठीक है, याद है सबको? यस सर। उसके बाद हमने सीखा इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें पावर होती थी कि साइन की पावर 3, cos टू द पावर 4, जहां हमने फॉर्मूले यूज किए sin x, sin 2x, sin 3x। इस तरह के क्वेश्चन की होगी, sin क्यूब x का इंटीग्रेशन, cos क्यूब x का इंटीग्रेशन,
तो उसमें यूजली सब्स्टिट्यूशन ही यूज होता था और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज हुई। एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, फिर हमने सीखे पर्टिकुलर फॉर्म्स। जो सबसे पहले 6 फॉर्म आए थे और इस पे काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आदित्य याद है तुम्हें कुछ? dx ओवर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx ओवर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड dx ओवर कौन सा रह रहा है? रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूले याद है सब प्रियांशु? यस सर, यस सर। ठीक है, तो इनके जो क्वेश्चंस आते हैं, एक तो ये क्वेश्चन देख के ही मालूम चल जाते हैं कि ऊपर लीनियर वगैरह नहीं होता है, डायरेक्ट dx ओवर एक पर्टिकुलर फॉर्म होगी और यूजुअली हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना पड़ता है। डायरेक्टली एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म नहीं होता है, यूजुअली क्वाड्रेटिक होती है, जिसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर से इस फॉर्म का बनाते हैं। जैसे कुछ इस तरह का होगा, dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। तो ऑफ कोर्स ये इस फॉर्म का नहीं है, बट कैन वी कन्वर्ट इट इन दिस फॉर्म? तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर सबको याद है मेथड? Yes, sir. तो मिडिल टर्म होता है लीनियर वाला टर्म, उसके हाफ का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे यहाँ 4 है तो 4 का हाफ 2 और उसका स्क्वायर 4 को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर ये हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। dx ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर एंड देन प्लस 5। तो ये हमारा काइंड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म का बन गया। तो मोस्टली क्वेश्चन इसी फॉर्म के होते हैं जहां पर हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना पड़ता है, डायरेक्ट अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. फिर हमने इसी में कुछ फॉर्म पढ़े कि ऊपर लीनियर भी आ जाता था, px प्लस क्यू, और नीचे ऐसे कुछ है जो हमारा ऑलरेडी नॉन फॉर्म है। मान लेते हैं ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उस केस में हम क्या करते थे, ये नीचे क्वाड्रेटिक है एक तरह से, उस केस में याद है क्या करते थे? सर उसका डिफरेंशिएशन a के साथ प्लस b। अपने न्यूमरेटर को हम px प्लस q को लिख लेते थे a टाइम्स d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अभी कोई भी क्वाड्रेटिक है, प्लस b। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड होता था। इसको रिप्लेस करके 2 टर्म्स लिखेंगे, एक टर्म ये और एक टर्म ये। तो जो सिर्फ b वाला टर्म है तो हमारा वन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेगा, ऊपर कोई नंबर आ जाएगा b अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो कि स्टैंडर्ड बन गया। Yes, sir. और जो पहला टर्म होता था वो सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा कि हमने इस फॉर्म का ही लिखा है भाई, ऊपर डिफरेंशिएशन रखा हुआ है नीचे वाले का, तो नीचे वाले को t ले लेंगे और ऊपर dt रखा हुआ है, तो इस तरह से ये हमेशा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सर Yes, sir. हाँ वो जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला फॉर्म, उसमें जो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम करते हैं, वो अगर अंडर रूट में होगी तो उस वाले में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। अभी करा देता हूँ एक क्वेश्चन, पहले एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करा रहा हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। ओके सर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन था क्या? यस सर। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता था कि यूजुअली फैक्टराइज फॉर्म मिलता था या फिर डिनोमिनेटर में ऐसा एक्सप्रेशन होता था व्हिच कैन बी फैक्टराइज्ड। तो उसमें कुछ ऐसा था, dx ओवर x माइन dx होगा, इस फॉर्म का होता था x माइनस a x माइनस b, ऊपर लिनियर भी हो सकता है कई बार, तो इसको हम लिखते थे a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी। इसमें 6 तरह के फॉर्म थे। देखो बहुत बड़ा है, याद रखना पड़ेगा, देयर इज नो डाउट, डिफिकल्ट है, बिना काम किया नहीं समझ में आएगा, और समझ में आ भी गया तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। जब मैं करूंगा तो तुम्हें दिखेगा हाँ ठीक तो कर रहा है, सही लग रहा है, इन करने में ऑफ कोर्स ट्रबल होगा, तो बहुत ध्यान रखना है। कभी किसी फैक्टर के अगर पावर 2 है या पावर 3, वैसे 3 नहीं आती है 2 तक ही आती है, तो हम उसके सारी डिग्री लेते हैं। मतलब लीनियर है तो a अपॉन एक्स माइनस ए तो होगा ही, एक्स माइनस बी का स्क्वायर है तो उसके दोनों पावर लेंगे, मतलब 2 और 2 से कम वाली,
तो b ओवर x माइनस बी प्लस c ओवर x माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और 4 फॉर्म हुआ करते थे। ऊपर यूजली लीनियर होता है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, वो सॉल्व हो जाता है, px प्लस क्यू। फिर हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये सारे अलग अलग टर्म बन के एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं। इस फॉर्म में आ जाएगा तो लॉग आ जाएगा, इस फॉर्म में लॉग आ जाएगा, इस वाले फॉर्म में x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, फिर हमने देखा ऊपर क्वाड्रेटिक और नीचे 3 फैक्टर हैं, तो वो नॉर्मली है लीनियर वाला। एक जो स्पेशल केस था, उसमें स्पेशल केस क्या था कि नीचे क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाए, जैसे px स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, नीचे कुछ क्वाड्रेटिक आ गया, कुछ ऐसा x माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो उसमें हमें ध्यान रखना पड़ता था कि लीनियर के साथ तो ए ही आएगा, सिर्फ क्वाड्रेटिक के साथ ऊपर बी एक्स प्लस सी आता है। अगर नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर हम लीनियर फंक्शन लेते हैं। ठीक है, Yes, sir. चलो उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ा था हमने। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रखा है तो आइलेट रो से पहले तो हम ऑर्डर सेट करेंगे कि हम फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे और सेकंड फंक्शन किसको लेंगे, और उसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। ठीक है, इसमें भी कई फॉर्म के क्वेश्चन किए थे। कुछ क्वेश्चंस थोड़े इंपॉर्टेंट थे और थोड़े लंबे थे। जैसे हमने log x का इंटीग्रेशन इससे ही सीखा था कि log x को इंटीग्रेट करना है तो कैसे कर देते हैं कि एक फंक्शन को 1 ले लेते हैं और फिर इंटीग्रेट कर देते हैं, या फिर साइन इनवर्स x जैसा फंक्शन होगा तब भी यही काम करते हैं, एक फंक्शन को 1 ले लेते हैं और फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। सर हाँ, जब दो सेम टाइप के फंक्शंस होंगे तो हम ये वाली प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। सेम टाइप का फंक्शन मतलब जैसे sin x और cos x होगा तो अगर हमें उससे नहीं करना सब्स्टिट्यूशन से तो ये नहीं लगा सकते। लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट जरूरत नहीं है। क्यों करना है? ओके सर। लगाने में कोई दिक्कत नहीं, अप्लाई कर सकते हैं। सर इसका ऑर्डर क्या होगा? क्या इसका ऑर्डर क्या होगा सर? इसमें दोनों और सेम टाइप के, तो किसी को भी फर्स्ट लो, किसी को भी सेकंड ऑर्डर। ओके सर। ठीक है, और फिर लास्ट में 3 फॉर्म और थे जो लंबे वाले थे। अभी आई होप याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो याद कर लेना, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। कुछ मिक्स क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, तो आई थिंक पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार पहचान लोगे तो फिर कर भी लोगे। ठीक है, तो लेट्स राइट सम क्वेश्चंस। और जिसको जहां पर दिक्कत हो रही हो कि यार इस क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा है, तो लेट्स बी ओपन। सब लोग इन जो 2-3 सेशन मैंने रखे हैं रिवीजन के लिए, इसमें बी मोर वोकल। बताओ कि शुरुआत समझ में नहीं आ रही है या समझ में नहीं आ रहा है, क्या कहाँ जाएं, क्या सोचें, तो आपस में डिस्कशन होगा। तो आई थिंक दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलो सो लेट्स सी लिखना शुरू करो। क्वेश्चंस के देखो, इसमें तो भरमार है, करने को तो कितने भी करते रहो। बेटर है कि क्वेश्चन देखते ही दिमाग में आ जाए कि क्या करना है, किस अप्रोच से लगनी है, क्योंकि दिस इज टाइम टेकिंग टॉपिक। तो ऐसा नहीं कि हम बैठ के सारा दिन क्वेश्चन ही करते रहेंगे। इसके प्रोसेस समझ में आ गया, सो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। जिन लोगों को कम आया है वो थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहे। जो लोग ज्यादा एक्टिव हमेशा रहते हैं वही लोग अभी भी बोल रहे हैं। जो अक्षत, कुश, प्रियांशु, तुम लोग थोड़ा ज्यादा पार्टिसिपेट करो। सर हाँ, सर वो डेफिनेट इंटीग्रेशन का टेस्ट में आपने रिजल्ट भेज दिया है क्या? नहीं नहीं अच्छा ठीक है सर। करता हूँ मैं उसको।
जस्ट तुम लोग करना शुरू करो। हाँ गाइस, अरे सारे गायब क्यों हो जाते हो यार। चलो गौरव, तुम लेट क्यों आए हो? सर वो नेट नहीं चल रहा था। यार ऐसे कैसे तुम्हारा होगा? तुम्हारे 2-3 लोगों की रिक्वेस्ट मैं करा रहा हूँ, तुम टाइम पे जाओ तो कैसे होगा? चलो सॉरी। तो कितने लोगों को इशू है एकदम पहले ओपनली बता दो ताकि मैं उन लोगों से ज्यादा बात करूं। गौरव और प्रियांशु को है, और किसको इशू है इंटीग्रेशन में? सर डेफिनेट इंटीग्रेशन में ज्यादा प्रॉब्लम है। डेफिनेट तो हम किसी और दिन सेशन रखेंगे। और किसको है इंडेफिनेट में? तो मुझे इंटीग्रेशन तो पूरे चैप्टर कुछ और आ रहे हैं, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन उत्तरा को भी है थोड़ा सा मेरे को। चलो पहला क्वेश्चन देखिए क्या थॉट आ रहा है, क्या करना चाहिए हमें? सर इसमें सर मैंने sin x इज इक्वल टू t रख दिया। पहला क्वेश्चन देखिए सबको थॉट आ रहा है ना ये कि भाई अगर sin x को t ले लेंगे तो ऊपर cos x dx dt रखा हुआ है। एग्रीड? Yes. Yes, sir. तो अगर हम ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो दैट विल फॉर्म अ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। sin x को t रख लेंगे तो ऊपर आ जाएगा dt, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, dt ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा अंडर रूट 4 माइनस टी स्क्वायर। क्या ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म है? a square minus x square का फॉर्म है, रूट a square minus x। थोड़ा कम बोलो जिन्हें आता है। क्या ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म है? दिख रहा है x और अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x बाई a। साइन इनवर्स x अपॉन a। तो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा, a की वैल्यू 2 है तो आंसर क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स x की जगह पर t है और a की जगह पर 2 है, a अपॉन 2 और फिर t की वैल्यू रख देंगे। ठीक है? Yes, sir. यस सर। ये रितेश, दीक्षा, कृति, ईशिका, इन लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है, अपना काम करते रहे। हाँ चलो सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है दिमाग में खुश। यस सर। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है, आइडिया, कुछ आइडिया आ रहा है? सर नीचे वाले में सर कुछ फॉर्मूला। ओके आर्यन, तुम्हें कुछ आइडिया आ रहा है? सर देखो नीचे फैक्टराइज फॉर्म रखा हुआ है और फैक्टराइज फॉर्म का एक ही मेथड बताया गया है। कौन सा मेथड बताया गया है? सर इन दोनों को ब्रेक कर देंगे, मतलब 5x अपॉन x प्लस 1। नहीं नहीं नहीं, फैक्टराइज फॉर्म का एक ही मेथड पढ़ा है हमने। क्या पढ़ा है वो? पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन अभी तो बताया था, और ये इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। फैक्टराइज फॉर्म का एक ही तरीका है, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन के भी 4-5 फॉर्म थे, तो नोटिस करो ये कौन सा फॉर्म है। नीचे अगर सिर्फ लीनियर फैक्टर होते हैं तो हम ये a अपॉन लीनियर, b अपॉन लीनियर, c अपॉन लीनियर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर मिक्स है, एक लीनियर है एक क्वाड्रेटिक है। इसमें क्या करते थे, याद आ रहा है तुम लोगों को? गौरव? यस सर। क्लास सुन रहे हो यार? पार्शियल फ्रैक्शन में कितने स्टैंडर्ड फॉर्म थे? सर याद नहीं है सर। देखो अब मैंने क्या लिखा था ग्रुप पे कि भाई पढ़ के आना, फॉर्म याद करके आना, ये चीजें समझने वाली नहीं है ना यार, इसमें तो याद करना है।
इट्स नॉट कि तुमने कहा कि तुम्हें कम आया तो मुझे कोई ऐसा मजा आ रहा है पॉइंट करने में, लेकिन अब ऐसे नहीं करोगे तो फिर कैसे समझ में आएगा, फिर बात बनेगी नहीं। प्रियांशु तुम्हें याद है? सर 5 थे सर। हाँ रन बताओ तुम। सर 5 थे। अच्छा 5 था। ये वाला फॉर्म याद है? ये कौन सा फॉर्म है? इसमें क्या होता है? देखो सारे लीनियर वाले में सिर्फ a अपॉन लीनियर, b अपॉन लीनियर, c अपॉन लीनियर होता है। क्वाड्रेटिक का एक ही केस था, लास्ट वाला केस। तो लीनियर में तो लीनियर आता है a अपॉन एक्स प्लस 1, और क्वाड्रेटिक में मैंने ये भी अभी बताया है bx प्लस c। अगर कभी भी क्वाड्रेटिक है तो ऊपर bx प्लस c आ जाएगा और नीचे क्वाड्रेटिक। ये सारे फॉर्म्स डायरेक्ट है, इसमें कुछ सोचना समझना उल्टे सीधा कुछ है ही नहीं कि और कुछ हो सकता है इसका तरीका। इससे एक ही फॉर्म है जिसमें लीनियर और क्वाड्रेटिक मिक्स है, या सिर्फ क्वाड्रेटिक आ रहा है, तो याद रखोगे तो तुरंत हो जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ। चलो तो इसको हम मैंने क्या बताया अभी कि अगर क्वाड्रेटिक हो नीचे तो लीनियर के साथ तो a ही आता है ऊपर। अभी हम पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं। इसको हम लिख देंगे a अपॉन लीनियर x प्लस 1 प्लस ऊपर bx प्लस c आएगा, bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, जो हो जाएगा 5x इज इक्वल टू a टाइम्स, ये दोनों a में मल्टीप्लाई होंगे तो x प्लस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा, प्लस bx प्लस c टाइम्स x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 कैंसिल हो गया। अभी हमें a और b की वैल्यू निकालनी होती है। इसके लिए मैंने एक छोटा मेथड बता रखा है कि दोनों तरफ x की कुछ वैल्यू पुट कर दिया करो, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर x इक्वल टू -1 पुट कर दूं अगर, तो ये वाला टर्म पूरा पूरा गायब हो जाएगा, a की वैल्यू आराम से आ जाएगी। तो हमने कहा x इक्वल टू -1 बोथ साइड पुट करके देखते हैं, जो हो गया -5 देन 10a, और ये टर्म 0 हो गया, -1 प्लस 1 0 इंटू bx प्लस 0 हो गया। तो a की वैल्यू आ गई -1/2, काम खत्म। a की वैल्यू आ गई। b की वैल्यू के लिए कोई और वैल्यू x रख दो जो छोटी हो, जो इजी बने बेसिकली। हम मुझे लग रहा है x इक्वल टू 0 अच्छा काम करेगा यहाँ पर। x इक्वल टू 0 बोथ साइड रखा, तो 0 इज इक्वल टू 9a, a की वैल्यू -1/2 है। हाँ सर ये x इक्वल्स टू -1 ये आपने x प्लस 1 से निकाला है ना? हाँ, मतलब देखो कोई भी वैल्यू दोनों साइड रख सकते हैं। मैंने ऐसी वैल्यू रखी कि एक टर्म 0 हो जाएगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा, वो तो वहीं पर देख के डिसाइड करना है। और हाँ, मैंने x प्लस 1 से निकाला, बाकी और कोई 0 बन नहीं रहा किसी वैल्यू पे, तो फिर मैं 0 पुट कर लिया दूसरे में। तो उसमें b गायब हो जाएगा, b इंटू एक्स, तो 0 x की वैल्यू, तो सिर्फ c बचा और इंटू 1। तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई 9/2। अभी एक बार और काम करना है, तो इस बार x इज इक्वल टू 1 रख लेते हैं, कुछ तो रखना ही है। 1 रखेंगे तो 5 10a, a की वैल्यू है -1/2 प्लस b मुझे पता नहीं है, a की वैल्यू x की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू है 9/2 और बाहर 1 + 1 2 हो गया। तो सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 इज इक्वल टू -5 प्लस 2b प्लस 9, यहाँ से 2b की वैल्यू 1 आ गई और b की वैल्यू 1/2 आ गई। ठीक है, अब ये दो अलग अलग क्वेश्चन बन गए। हमें इंटीग्रेट इस वाले एक्सप्रेशन को करना था, जिसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे तो दो क्वेश्चन अलग अलग बन जाएंगे। समझ रहे हो सब लोग बात? Yes, sir. a की वैल्यू रखी, -1/2 बाहर आया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1 करना है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/x प्लस 1 का इंटीग्रेशन लॉग 1/x का लॉग होता है, 1/x प्लस 1 का लॉग x प्लस 1 हो जाएगा। तो आधा क्वेश्चन मेरा हो ही गया है। ठीक है, अब ये एक नया क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन है? लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। इसके लिए भी थोड़ा काम करना पड़ता है, जगह नहीं बच रही यार मेरे पास। तो ये इंटीग्रेशन हो गया, b की वैल्यू है 1/2x, c की वैल्यू है 9/2 और नीचे है x स्क्वायर प्लस 9। तो ये भी दो पार्ट में, ये भी डायरेक्ट हो जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मैं टर्म बाई टर्म अलग कर दूं तो एक इंटीग्रेशन हो गया, देखो हाफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9, और दूसरा इंटीग्रेशन हो गया 9/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 1। जस्ट कंसीडर किया, 2-3 क्वेश्चन है, बड़ा है ये,
2-3 क्वेश्चन मिलके एक क्वेश्चन बना दिया है। अभी ये बताओ डायरेक्ट हो जाएगा, ये किस फॉर्म का है? सर log x स्क्वायर नहीं, लॉग नहीं है। सर 1/tan इनवर्स x। सर बोलो। सर वो जो ये न्यूमरेटर में हाफ x/2 + 9/2 है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर x + 9 ही आ जाएगा, मतलब x। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, देखो मैंने 2 अलग अलग टर्म कर लिए, 2 इंटीग्रेशन बना लिए हैं। इसका एक और मेथड भी हो सकता है कि मैं ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है। उसका मेथड क्या है कि ऊपर वाले को लिख लूं a टाइम्स d/dx ऑफ डिनोमिनेटर। वो थोड़ा मुझे लंबा लग रहा है, यहाँ से डायरेक्ट हो रहा है, दिख रहा है? ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर फॉर्म है। तुम tan इनवर्स 1/a फिर 1/a tan इनवर्स x बाय होगा। और ये कैसे होगा? कैसे होगा? सर इसमें फिर सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन लगा दो, नीचे वाले को t ले लो, ऊपर dt है। ठीक है, यस लिख लो। आज यार मैक्सिमम अटेंडेंस कैसे है यार, बिल्कुल आयरनी हो गई। यस सर लिख लिया। लिख लिया? कोई और तो नहीं लिख रहा है? एक सेकंड सर मैं अच्छा, अनुभव भी आ गया है। देखो मैं तो कहूँगा सोल्यूशन पूरा कॉपी मत करो, खुद से करना है। क्वेश्चन तो मैं बता रहा हूँ ये इनफाइनाइट क्वेश्चंस हैं। सिर्फ फोकस करके देखो और ऑब्जर्व करो कि क्या तुम क्वेश्चन देख के समझ पा रहे हो कि तुम्हें किस फॉर्म से करना है और कैसे करना है। इसका ब्लूप्रिंट अगर तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि हाँ ये ऐसे होगा, यहाँ पर ये कर देंगे, यहाँ पर ये कर देंगे, तो हो जाएगा। अदरवाइज हम एक ही क्वेश्चन 15 मिनट में करेंगे तो पूरी क्लास में 3-4 क्वेश्चन ही हो पाएंगे। हो गया सर। ठीक है, हो गया कॉपी सर। करने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग मिल ही जाती है। प्लस अगेन क्वेश्चन की कमी नहीं, तो क्वेश्चंस कितने करने से इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन कैसे करना ये आ जाए। चलो थर्ड क्वेश्चन देख के क्या आइडिया लग रहा है? सर सब्स्टिट्यूशन सर इसमें सब्स्टिट्यूशन x माइनस a को t सर ले x माइनस 1 को t। अब उसका लॉजिक याद रखो कि भाई नीचे अगर बहुत सारे टर्म्स बन जाएंगे, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर ये ऊपर बनते हैं तो हम अलग अलग कर सकते हैं। न्यूमरेटर में तो तोड़ सकते हैं, a प्लस बी अपॉन सी है अगर, तो इसको a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी लिख देंगे, कोई इशू नहीं, 2 इंटीग्रेशन हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर ये हो जाए c अपॉन a प्लस बी तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो हम नीचे टर्म्स कभी नहीं बढ़ाते हैं, नीचे हम कोशिश करते हैं कि टर्म्स एक ही टर्म रहे ताकि हम अलग अलग उसको ब्रेक कर सकें। तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर देंगे x माइनस ए इज इक्वल टू टी। उससे फायदा क्या हुआ, dx इज इक्वल टू dt हो गया, साइन x की वैल्यू साइन t प्लस ए हो गई, जो कि ब्रेक होगा और अलग अलग हो जाएंगे। बात समझ रहे हो सब लोग? ऐसा बन गया ये। अब ऊपर लगा देंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अलग अलग कर देंगे, ये सारे सॉल्व हो जाएंगे। फंडा समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देख के क्या याद आ रहा है? सर थर्ड वाले में सर x माइनस ए प्लस ए वाला कर भी तो कर सकते हैं ना, ऊपर वाला। क्या थर्ड वाले में क्या बोला आदित्य? सर x माइनस ए प्लस ए वाले में सर ऐसा क्वेश्चन किया था। माइनस से प्लस कर लें, ये बोल रहे हो? यस सर, ऊपर वाले में। हाँ ठीक है, फिर वहां साइन ए कॉस, वो बात वही है, सिमिलर ही है, बट इससे थोड़ा सिंपल दिख रहा है तो ज्यादा जल्दी समझ में आता है। अगर तो वैसे आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो फिर x माइनस ए को a ले लोगे और प्लस एक इसको b ले लोगे, a करना चाह रहे हो ना? यस सर, यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी कर सकते हो।
चलो फोर्थ क्वेश्चन देखे क्या आइडिया आ रहा है। सर वो इनवर्स वाला साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स पाई बाय 2। ना अच्छा 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 अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। क्या हम कर सकते हैं ऐसा? आई डोंट थिंक हम उस तरह से यहाँ जाएंगे। जस्ट थिंक नॉर्मली एज फंक्शंस, इसकी प्रॉपर्टीज छोड़ दो अभी के लिए। और सोचो, और कुछ आ रहा है दिमाग में? इसमें सर समझ में नहीं आ रहा। अच्छा रूट नहीं होता तो अच्छा, मतलब इनवर्स और रूट नहीं होता। अच्छा अच्छा, एक मिनट तो आई सर थिंक तब तो सर लेके मैं इसको साइन और कॉस ही समझ रहा था। लेट्स से आई थिंक उत्तरा जो कह रही है शायद वही करना पड़ेगा। साइन इनवर्स रूट एक्स भी कैसे इंटीग्रेट होगा? रूट एक्स को टी लेंगे तो भी इशू है। ठीक है, उत्तरा सही कह रही है। मुझे लग रहा था नीचे वाले को टी ले लेंगे तो ऊपर डी रखा हुआ है, लेकिन ये इनवर्स है, साइन और कॉस नहीं। अगर यहाँ इनवर्स नहीं होगा तो क्या करते हैं ये बताओ। अच्छा मान लो इनवर्स नहीं है, सिर्फ साइन और कॉस लिखे हुए हैं, तब तो f डैश x अपॉन में fx बन जाता। नीचे वाला टी है और ऊपर डी टी है, ऑल्दो विद माइनस साइन आएगा। मान लो साइन रूट एक्स माइनस कॉस रूट एक्स अपॉन साइन रूट एक्स प्लस कॉस रूट एक्स होता तो इसको टी लेते हैं। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस जो कि यहाँ माइनस के साथ है, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन जो कि प्लस के साथ है, तो एक माइनस साइन और बाहर आ जाता और फिर ये सॉल्व हो जाता। ठीक है, अभी नीचे प्रॉपर्टी लगा देंगे तो पाई बाय 2 हो जाएगा। हमें सीधे सीधे ये इंटीग्रेट करना है। साइन इनवर्स रूट एक्स और कॉस इनवर्स रूट एक्स, इसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं? कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेट? मेथड गाइस, मेथड। क्या करना चाहिए ये भी आज ही डिस्कस हुआ जब मैं थ्योरी बता रहा था। साइन इनवर्स एक्स को कैसे इंटीग्रेट करते हैं? सर 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स कर देंगे तो। पार्ट्स, वेरी गुड। 1 इंटू, इसका कोई तरीका नहीं होता है, एक फंक्शन को 1 ले लेंगे और साइन इनवर्स रूट एक्स हो गया, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकंड फंक्शन, और फिर लगा देंगे बाई पार्ट्स। ये प्रोडक्ट में नहीं है, कुछ लोगों ने टेस्ट में गलती की थी कि एक को टी ले लिया था और एक दूसरे को डी टी, जब वो प्लस माइनस में थे। प्लस माइनस थोड़ी ना टी और डी टी हो जाएगा, प्रोडक्ट में होता है तब कोई बात होती है ऐसे। समझे बात? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। सर एक मिनट, कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 4? नीचे तो पाई बाय 2 आ गया साइन इनवर्स। हाँ ठीक है। ठीक है, और ये फिर अलग अलग होगा, ये एक अलग अलग अच्छा इंटीग्रेट ठीक है, बाई ठीक है पार्ट्स। सर। क्वेश्चन नंबर 5 आइडिया। बोलो। ऐसा नहीं होगा भाई, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है लेकिन याद ही नहीं है। 1 अपॉन एक्स, एक्स टू द पावर n प्लस 1, कुछ याद है किसी को? ये तो फॉर्म्स हैं, ये बहाने नहीं चलेंगे कि इस परफॉर्म नहीं कर पाओ तो मुझे समझ में नहीं आया बोल दिया। आई एम नॉट पॉइंटिंग एनीवन, लेकिन ये कई बार होता है, घर वाले चढ़ते हैं तो लोग सिंपली बोल देते हैं समझ में नहीं आया मुझे, काम कुछ कर नहीं रहे हो। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म ये क्वेश्चन था और मैंने फॉर्म अलग से मेंशन कराया है कि हम ऊपर नीचे x टू द पावर n-1 से मल्टीप्लाई करते हैं। याद आया किसी को? फिर x की पावर n को t मानते हैं, ये मैंने टेस्ट में भी दिया था, अभी रिसेंटली टेस्ट हुआ और उसके बाद भी नहीं पता है तो फिर ये तो
क्लियरली लैक ऑफ वर्क है। हम ऊपर और नीचे एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, एक कम पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ एक्स क्यूब ऊपर आ गया, नीचे एक्स पावर 4 बन जाएगी। दोस्तों बोलो। सर ये तो सर x की पावर 4 को t के लिए t लिख के कर सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल यही मेथड होता है इसका। फिर x की पावर 4 को t लेंगे तो x क्यूब dx बन जाएगा dt अपॉन 4, 1/4 बाहर ले लेते हैं, और ये हो जाएगा अपॉन में t प्लस 2, और यहाँ पर लगा देंगे फिर पार्शियल फ्रैक्शन। ये देख रहा है पार्शियल फ्रैक्शन वाला फैक्टराइज फॉर्म है, ठीक है। यस चलो क्वेश्चन नंबर 6। सर मुझे ऐसे वाले ही समझने थे अंडर रूट का, इसीलिए ये क्वेश्चन लिया है। इसमें क्या दिक्कत क्या आती है श्रेया? सर मुझे वो नहीं पता चलता कि वो माइनस बाहर लेने के बाद वो अंडर रूट तो हो नहीं सकता, पता नहीं, थोड़ी कंफ्यूजन होती है, एक बार करा। तो भी काम हो रहा है वो रूट के अंदर हो रहा है, तो मैं माइनस को डील नहीं करना है कि बाहर निकालना है, बाहर कुछ नहीं निकालना है, सब कुछ अंदर चल रहा है। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। सबसे पहले हम माइनस कॉमन ले लेंगे, जो कि हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8। मैं पेज पे कर देता हूँ 8 3x और माइनस एक्स। कैलकुलेशन इसकी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, इसलिए ठीक डाउट पूछ रही है। सबसे पहले मेरा काम है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को पॉजिटिव में लाना, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया। ये सब कुछ रूट के अंदर हो रहा है, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8। अभी मुझे स्क्वायर कंप्लीट करना है ब्रैकेट के अंदर, बाहर वाले माइनस से मेरा कोई काम नहीं है, उसको ऐसे ही रहने दो। तो बताओ मुझे क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना चाहिए? सर 3/2 3/2 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2 स्क्वायर और माइनस 3/2 स्क्वायर, उसको मैं 9/4 लिख देता हूँ स्क्वायर करके, माइनस 8। जो भी कहानी है वो ब्रैकेट के अंदर है, माइनस से कोई लेना देना नहीं है, वो लास्ट में जब बन जाएगा फॉर्म तब उसको यूज करेंगे। तो ये बन गया हमारा x माइनस 3/2 होल स्क्वायर और माइनस 41/4, ठीक है। अब इस माइनस को ऑपरेट कर दो, अभी तो फॉर्म बन गया है मेरा परफेक्ट स्क्वायर वाला। यस सर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को रूट 41/4 और माइनस x माइनस 3/2 बन गया x स्क्वायर dx ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यस सर, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x अपॉन a। साइन इनवर्स x अपॉन a, x नहीं है यहाँ पर, x माइनस 3/2 है और a की जगह रूट 41/2 है। रूट लगाना नहीं बोलना, ये a स्क्वायर होता है, a नहीं होता है। यस सर, डरने की कोई बात नहीं, नंबर उल्टे सीधे इसमें आते हैं, तो बी कॉन्फिडेंट एंड अगेन जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा और उतना ही। सर वो मेरे से गलती होती थी कि मैं वो माइनस इंटीग्रेशन के बाहर ले लेती थी, तो वो रूट में प्रॉब्लम आती थी। कॉमन मिस्टेक्स है, तो इनको ये अच्छी बात, देखो तुमको पता है कहाँ गलती होती है और तुम्हारा डाउट एग्जैक्टली क्या है कि मैं कहाँ गलती करती हूँ। अभी नोटिस हो गया, आई डोंट थिंक अब तुम दोबारा ऐसी गलती करोगे। यस सर। आ गया सबको? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट लास्ट हमारा था, इसको देख के क्या याद आ रहा है? सर लीनियर अपॉन में रूट क्वाड्रेटिक। सर ओके, क्या करता है इसमें? लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का भी एक ही मेथड है, तो उसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। क्या करते हैं इसमें? सर a प्लस डेरिवेटिव ऊपर वाले को नीचे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस एक कांस्टेंट, दो पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड करते हैं। तो हम x प्लस 2 को पहले तो एक्सप्रेस करेंगे a टाइम्स डिफरेंशिएशन, और नीचे वाला मैं सीधे डिफरेंशिएट कर दूंगा 2x प्लस 2 प्लस b, जो कि हो जाएगा, हम दोनों साइड कंपेयर कर लेंगे तो 2ax प्लस 2a प्लस b। कंपेयर कर लो, x कोफिशिएंट x के साथ कर लो, तो यहाँ पर 2a है और यहाँ पर 1 है, तो 2a इज इक्वल टू 1 आ गया और a की वैल्यू 1/2 आ गई।
और 2a प्लस b इज इक्वल टू 2 है, कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, 2a की वैल्यू 1 है तो b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। नाउ इट बिकेम टू क्वेश्चंस जो हमें दोनों आते हैं, दोनों को अलग अलग कर लो, इस फॉर्म में लिख देंगे। x प्लस 2 को क्या लिख देंगे, a टाइम्स हाफ टाइम्स 2x प्लस 2 प्लस b तो 1 ही है, और दोनों को इंडिविजुअली डिवाइड कर देंगे। जब भी ऐसा करोगे तो जो डिफरेंशिएशन वाला है वो तो सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा, और दूसरा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जैसे पहला पार्ट है इसमें इसको t ले लो तो ये dt रखा हुआ है, हमने बनाया ही ऐसा है। हाफ को बाहर कर लो, नीचे वाले को मैंने t लिया है तो ऊपर dt है देखो 2x प्लस 2 और नीचे रूट t हो गया, ये इंटीग्रेट हो जाएगा बहुत प्यार से। और सेकंड वाले पार्ट में स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे, तो x प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, dx ओवर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। फॉर्मूला सर 1/a tan इनवर्स x/a। रूट वाले में tan नहीं होता है, tan तो बिना रूट वाले में। सर log x प्लस x प्लस अंडर रूट x प्लस पूरा हो जाता है तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस। ठीक है, आई कुछ क्लैरिटी? Yes, sir. ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस और दे रहा हूँ मिक्स ग्रेड के। सर हाँ सर फोर्थ क्वेश्चन समझ में नहीं आया। फोर्थ क्वेश्चन क्या था? सर sin इनवर्स रूट x माइनस cos इनवर्स रूट x अपॉन, नीचे कांस्टेंट है, ये समझ में आ गया, π/2। हाँ सर। अब सिर्फ हमारा काम यही तो है sin इनवर्स रूट x को इंटीग्रेट करना। ठीक है सर। sin और cos करना है, करके दिखा दूंगा पाई पार्ट से। हाँ नहीं सर, हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं कुछ और क्वेश्चन दे दूं। सर हाँ सर मुझे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में प्रॉब्लम होती है। बताओ एग्जांपल को। सर एग्जांपल में जो आपने एग्जाम में दिया था वही क्वेश्चन बता दो एक बार। x cos इनवर्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर। अच्छा, ये तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था ये था। यस सर। ठीक है, तो देखो हमें दिख रहा है कि यार इसको इंटीग्रेट करना आसान है। क्यों? क्योंकि अगर हम cos इनवर्स x को t ले लेंगे तो -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx dt बन जाएगा। ठीक है, और x को हम cos t लिख सकते हैं यहां से। ठीक है इशिका? यस सर। तो सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या बन गया, x बन गया cos t, cos इनवर्स x को हमने लिख दिया है t, और 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बन गया है dt, और एक माइनस साइन बाहर है। इसी को तो इंटीग्रेट करना है, इसको इशू हो रहा है इसको इंटीग्रेट करने में। या सब्स्टिट्यूशन? हाँ सर ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से लगा हुआ था तो उसमें प्रॉब्लम होती है, बुक में देखा था। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो लिखा है सामने, बाय पार्ट्स तो करना पड़ेगा इसको। सर आप एक बार करके दिखा दो। हाँ बिल्कुल दिखा देता हूँ। इसमें बताओ फर्स्ट फंक्शन किसको लेना चाहिए? सर टी को। टी को हाईलाइट, इसमें टी वैसे भी लास्ट में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लास्ट में ही आता है, माइनस ऑलरेडी बाहर है उसको बाहर रहने दो। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड cos t का इंटीग्रेशन sin t माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट t का डिफरेंशिएशन 1 मैं लिख नहीं रहा हूं, इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड cos t का इंटीग्रेशन sin t। बस हो गया, t sin t और sin t फिर से इंटीग्रेट होकर आ जाएगा माइनस cos t, बाहर ऑलरेडी एक माइनस है तो प्लस cos t हो जाएगा। खत्म। ठीक है, यस सर। ऋषिका? यस सर। बाकी और कोई क्वेश्चंस करेंगे तो टेंशन की कोई बात नहीं। लग रहा है किसी जिस चीज में इशू लग रहा है उसके ही ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। चलो
सर बुक में इन्होंने सर टी को वैल्यू रख के फिर करा था, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। वैल्यू रखने सर नहीं, जैसे आपने यहाँ पे टी को मतलब कि पहले सॉल्व करा फिर बाद में वैल्यू रखेंगे हम, तो उन्होंने रूट टी की पहले ही वैल्यू रख दी है। बाद में रखते और उनको सब थोड़ी पढ़ रहा है। चलो थोड़ा मन से काम कर लो, ये चैप्टर होते ही बताया मैंने बहुत लोड कम हो जाएगा। ऐसे इसको छोड़ते चलोगे तो फिर इशू रहेगा। आगे 2 चैप्टर और हैं जो इसी पे बेस्ड है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एरिया अंडर द कर्व है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी इंटीग्रेशन करना पड़ता है पूरे टाइम। तो इसको छोड़ के वैसे भी कुछ हो नहीं सकता है, करना तो पड़ेगा ही, तो पहले ही कर लो, रोक आके करने का क्या फायदा है। क्वेश्चन हमने ऑल्दो बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, तो आई एम क्वाइट श्योर कि बोर्ड में क्वेश्चन तुम्हारा आएगा, तुमने ऑलरेडी कर रखा होगा कॉपी में। तो अगर कॉपी में सब कुछ सही से काम कर रहे हो तो बी कॉन्फिडेंट, कुछ ऐसा नहीं आएगा जो हमने नहीं कर रखा हो। आएगा से मेरे क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, फिर भी मैं दे रहा हूँ तो रिवाइज सच पैटर्न। मेरे क्वेश्चन अभी करने हैं और फिर होमवर्क करना है? नहीं होमवर्क। सर हाँ सर मेरे को ना सर उसमें दिक्कत आ रही है सर, जो मतलब लास्ट में सर जो डिफरेंशिएट करते हैं ना, जो साइन और टैन हो जाता है डिफरेंशिएट करने के बाद। नहीं समझा, साइन और टैन हो जाता है मतलब सर जब पूरा मतलब क्वेश्चन हो जाता है फिर उसके बाद मतलब जो नीचे जैसे कुछ भी इंटीग्रेशन 1/x² प्लस समथिंग, तो उसको वो लिख देते हैं ना कि tan इनवर्स ऐसे कुछ। तो यार फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले नहीं याद करोगे तो दिक्कत होगी। वो 6 फॉर्मूले याद हैं? 6 सर उसमें x ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये वाले। ओके सर। तो बिना फॉर्मूले याद के नहीं हो सकता, मैं कितनी बार बता दूं। ऐसा नहीं तुमने आधे कर लिए तो आधे हो जाएंगे, हर क्वेश्चन में मिक्सिंग हो जाती है, तो तुम कुछ चीजें छोड़ के चैप्टर नहीं कर सकते हो और पूरा चैप्टर छोड़ नहीं सकते हो, तो इवेंचुअली सब कुछ करना ही है, तो काम करो, कोई और तरीका नहीं है इसका। वैसे भी कोई शॉर्टकट नहीं है इसके लिए। सर हाँ सर जो वो वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम पार्ट्स पहले लगा देते हैं और फिर जो दूसरा वाला टर्म आता है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन वाला, उसको हमें फर्दर और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ता है, तो वो समहाउ आई बन जाता है। एक क्वेश्चन वो वाला भी सर दे दीजिएगा, उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। वो ऐसा स्टैंडर्ड क्वेश्चन, इसमें e to power x और sin x आएगा, ये मैं वही दे देता हूँ। नहीं सर, ये वाला तो डायरेक्ट होता है ना कि ई एफ एक्स और प्लस एफ डैश एक्स, तो वो एफ एक्स ही बन जाता है। मैं ये वाला नहीं कह रही। वो नहीं है तो तुम कह रहे हो वही है। ओके सर, ठीक है, चलो आई थिंक सफिशिएंट है, कर लेना। अभी मैं ये लास्ट रिवीजन मतलब इस टाइम में करा रहा हूँ, ऑफ कोर्स हम फिर से करेंगे, हमारा सिलेबस जल्दी पूरा हो ही जाएगा, आई गेस मैक्सिमम 2 महीने और लगेंगे, तो अक्टूबर तक सिलेबस हो जाएगा, तो टाइम बहुत बचेगा। रिवीजन तो होगा ही, लेकिन वही एक ही चीज को गधों की तरह बार बार करने की क्या जरूरत है। टाइम के साथ साथ करते जाओ, जितना कम कहोगे मैं उतना धीरे धीरे करा दूंगा कि नहीं हम एक दिन में 5 क्वेश्चन करेंगे 10 करेंगे, उतने ही करो, लेकिन अच्छे से करो। एक बार पैटर्न पकड़ लिया काम खत्म हुआ।
ठीक है, तो आई थिंक हमारी क्लास अब कल है ना? यस सर। ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं दे दिए हैं? अगर ज्यादा दे दिए तो ऐसा करो तुम लोग 5 से 11 कर लेना, शुरू को तो इजी है। जिसको लग रहा है ज्यादा दे दिया तो पीछे से करना शुरू करना, वो पीछे थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, शुरू में तो इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है सर। देखो इसमें काम तुम्हें को करना है, मैं कितने भी क्वेश्चन कर लूँ उससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन दे चुका हूँ, जो हमने टेस्ट किए वो एक्चुअली में टेस्ट नहीं था। अगर मैं वो चीज क्लास में देता तो तुम लोग बैठे रहते और मेरे करने का वेट करते हैं, इसीलिए मैंने वो टेस्ट के फॉर्म में किया। पिछले हफ्ते हमने 2 क्लासेस की हैं, वो काइंड ऑफ तुम्हारा प्रैक्टिस के लिए ही था कि तुम सोचो और तुम करो। तो कोई पर्पस मेरा बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था। क्लास में वो एफिशिएंसी नहीं आती, तुम वेट करता कि मैं कर लूँ, फिर कहता कि हाँ सही किया आपने। दैट्स नॉट द राइट वे। जो इन क्वेश्चन के साथ अच्छे से ट्राई करो, ताकि ये मालूम चले कि मैं फंस कहाँ रहा हूँ, कमी कहाँ रह जा रही है। ठीक है, यस सर। चलो वैसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना। अभी ज्यादा बड़ा टॉपिक है, ज्यादा टाइम मांगता है, मेहनत करो। तो वैसे भी स्कूल नहीं होगा तो कर ही सकते हो। ठीक है सर। हाँ सर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स। अरे यार चलो मैं घर चला गया तो उसमें पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो गया मेरा। मैं कल भेजता हूँ उसको। ओके सर। ठीक है, चलो गाइस, so that's all for today. Till the next time, goodbye everyone. Have a good day. Bye bye all. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.